आज एयरपोर्ट में ही नहीं, यहाँ ही नहीं थैंक यू मुझे कहा, लेकिन पिछले 6 महीनों में से आप में से बहुत जनों के मुझे मैसेजेस आते थे थैंक यू के, और यही आपका प्यार और आपके सपोर्ट ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया और इस में जुटे रहने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपने मेरे कर्तव्य को निभाने में हेल्प किया। और ये कर्तव्य 5 लेवल के थे। पहला था मेरा कर्तव्य या ड्यूटी सोनम वांगचुक के लिए। इंडिया में फैमिली एक मेन वो होता है सोसाइटी का पहलू, हस्बैंड को वाइफ की प्रोटेक्शन करना, वाइफ को हस्बैंड की प्रोटेक्शन करना। और ये जान के आपको खुशी होगी कि मार्च 15 को जब सोनम की रिहाई हुई, वो देश भर में सावित्री पूजा क्या सेलिब्रेशन था। और आपको सावित्री की स्टोरी पता है, जो सत्यवान को यमराज से भी वापस लेके आई थी। दूसरा मेरा कर्तव्य हयाल और सेकमॉल की तरफ था और है, और आपने उसमें मेरी मदद की, क्योंकि वो हमारे लिए जस्ट एक संस्थाएं नहीं है, वो हमारे लिए एक मंदिर है, गोम्पा है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। तो मैं ये धन्यवाद देना चाहूंगी पूरे हयाल और सेकमॉल के स्टाफ को, जिन्होंने हमारे बिना उसको इतने अच्छे तरीके से पकड़ के रखा। तीसरा, मैं लद्दाख के लिए मेरे कर्तव्य आपने मुझे करने का मौका दिया। ये मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, लेकिन मेरी कर्म भूमि जरूर है। और आपके प्यार ने इसे मेरी मातृभूमि बना दिया है। तो आप सब लद्दाखी का प्यार, इसलिए मुझे ये कर पाई मैं। और चौथा, भारत के प्रति जो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है। और भारत एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व को अध्यात्म सिखाती है, और मांडुक्य उपनिषद सत्यमेव सिखाता है, और इसी सत्यमेव जयते में सच की जीत हुई है। और ये सत्य की जीत के लिए, जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। तो वो मैंने सीखा कि जस्ट ऐसे बैठने से नहीं होता, हमें काम करना होता है, और बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के अपने जो सही है वो करते रहने से ही सत्य की जीत होती है। और 5वां, इंसानियत की तरफ जो मेरा कर्तव्य था, वो आपने मुझे पूरा करने के लिए समर्थन दिया, क्योंकि एनएसए जैसा गलत एक्ट, हम चाहते हैं कि जुडिशरी ऐसी जजमेंट दे ताकि कभी भी फ्यूचर में ये प्रेसिडेंट बने कि हमने ये केस अपने लॉयर्स के थ्रू इतने अच्छे से लड़ा है कि एक बहुत लॉ की भी एक मिसाल है। तो कल फाइनल जब हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, हम चाहते हैं कि इसकी जजमेंट आए ताकि इंसानियत भी बची रहे, और किसी को ये एनएसए गलत तरीके से किसी को इसके अंदर न जाना पड़े। तो देखे संभल है।
सर सबसे पहले तो हम पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि एक नया सवेरा मैं मानता हूँ, न सिर्फ मेरी कोठरी से बाहर आने पर, बाकी जो माहौल बदलता देख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक खुशनुमा सकारात्मक माहौल बनेगा, तो इसलिए बहुत खुश हूँ। जी, लद्दाख के लोगों का प्यार देखा, जिस हिसाब से आज रिसेप्शन दिया गया है, और एपेक्स और केडीए की जो कोशिश रही वो हम समझते हैं कहीं ना कहीं कामयाब रही, तो आप क्या कहेंगे? ये हम सब का संघर्ष था। तो एपेक्स और केडीए तो लद्दाख के शीर्ष संस्थाएं हैं, और उनके ज़रिए लेह और कारगिल दोनों के लोगों का जो भावनाएं देख पाए हम, वो कुछ ज़्यादा ही था, तो बहुत बहुत खुशी हुई। जी, तो जैसे आपने स्पीच में ये कहा था विन विन, दोनों तरफ से ही कोशिश होना चाहिए, तो क्या उसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे सर? विन विन, जब भी कहीं ऐसा वार्तालाप होता है तो दोनों तरफ से समझ होनी चाहिए कि हम ही नहीं, दूसरा भी जीते। अगर हम ही जीतने पे जाएं तो फिर वो विन लूज होगा, और ऐसे चीज़ें सालों के कश्मकश और दुख और दर्द में तब्दील होती हैं। तो विन विन ऐसा है कि दोनों जीते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी ये समझे, और जिस तरह से अभी तक हमारा लूज और उनका विन जैसा दिख रहा था, उसमें बदलाव आए, और ये एक गिव एंड टेक हो, टेक नहीं हो, गिव भी हो, और यही उम्मीद है। मैं यही कहता हूँ कि सकारात्मक हो, खुशनुमा कदम उठाएं। जी, और आपने ये भी कहा कि पीछे का सब कुछ बुला के आगे एक पॉजिटिव वे में देखना चाहेंगे। भुलाना तो नहीं चाहिए, जी। पीछे का भुलाना नहीं चाहिए, पीछे का सबक लेना चाहिए। अगर सबक ले सके तो वो सबसे बड़ी बात है। सबक सबसे बड़ी बात है, कोई बदला इंतकाम से भी बड़ी, और भुलाना भी गलत है। याद रखते हुए, सबक सीखते हुए आगे बढ़ें, ये मेरी फितरत है, मेरा नेचर है। अभी जेल में 2 और बेटे सर, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि ये जो नया माहौल शुरू हो रहा है, ये जो काले बादल हट रहे हैं, वो उन पर भी सवेरा हो, और जितने जल्दी हो उन्हें रिहा किया जाए, और जिन पे केसेस हुए हैं उनके केसेस को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और जिनका देहांत हुआ इस उसमें संघर्ष में, उनको तो हम सिर्फ याद कर सकते हैं, और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सर इसके बाद आप हो सके तो जो ज़ख्मी हुए उनका कॉम्पनसेट हो, तो ये एक महानता होगी, क्योंकि आनन फानन में बहुत कुछ गलत हुआ। अब गलतियां निकालें तो फिर यहाँ लद्दाख में कहते हैं कि आप अगर कुरेदते रहें तो फिर गलत ही निकलता है। तो ये जानते हुए हम इसे बेहतर बनाएं, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ मैं सकारात्मकता की उम्मीद करता हूँ। वरना तो लोग कहते हैं आपको गुस्सा नहीं है, गुस्सा है मगर उसका वक्त नहीं है। मैं अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, मैं संघर्ष कर रहा था हमारे जो मुद्दा है उसके लिए। मुद्दा जीते ये ज़रूरी है, चाहे मैं हारता भी दिखूं, हमारा मुद्दा जीतना चाहिए। तो ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें से मुझे एक बच्चे को बचाना था, मगर बच्चे को बचाना ज़रूरी था। मैं अपना कलाकारी और वीरता दिखाते हुए बच्चा अगर जान से जाता तो वो मेरी हार होती, चाहे मैं कितनों को ही हरा के आऊँ, मगर अगर मकसद फौत हो गया तो वो नहीं बनता। तो ये ऐसा संघर्ष है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें। नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर ये एक लूप में चलता रहेगा जिसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सर, तो जिस तरह आपने अभी स्पीच में कहा कि इसके बाद जो है आप जितने भी शहीद हुए हैं उनके घर वालों से मिलने जा रहे हैं। जी, हम उनके घर वालों से मिल के ज़्यादा तो क्या कर पाएंगे, मतलब उनको सलाम करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, उनको नमन करेंगे और उनको याद करेंगे। सर, अगर इस तरह से, अगर जिस तरह आपने सोचा है विन विन होना चाहिए, अगर उसके बावजूद भी अगर ऐसा कभी हुआ कि प्रोटेस्ट फिर से करना पड़े, तो क्या आप जुड़ेंगे उस प्रोटेस्ट में? पहली बात तो ऐसा हो नहीं, ये मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अगर होता है तो फिर हम सच्चाई का और शांति का
इस रास्ते पे चलेंगे। इस रास्ते पे जो भी हमारे हाथ आता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, मगर हम शांति से नहीं हटेंगे, हम सच्चाई से नहीं हटेंगे। आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील रहेगी सर आपकी? अभी जो कह रहा था कि एक नया कदम बढ़ाएं, ये देखते हुए कि आपने जो कदम बढ़ाया उसे हम सकारात्मकता की तरह देख रहे हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि ये उनके लिए मुश्किल हुआ, ये हार जीत की तरह हम कभी नहीं देखना चाहते हैं। इसे एक सकारात्मक कदम देखना चाहते हैं, और वहाँ से एक कदम लें तो यहाँ से 2 लें, और यहाँ से 2 लें तो वहाँ से 4 लें, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसके साथ में जी लोग जब आप स्टेज पे आ रहे थे तो शेर आया इसके नारे लगा रहे थे, तो आप अपनी स्पीच में कह रहे थे मैं गधा हूँ, मैं जिस तरह से आपने रेफर बहुत बोलता हूँ। ये शेर आया मुझे बहुत दुखता है, क्योंकि मैं शेर से ज़्यादा गधे की इज्जत करता हूँ। शेर लोगों को डराता है, खा जाता है, चोट पहुँचाता है। आपने कभी गधे का सोचा है? हम तो उसका उदाहरण भी गधे से ज़्यादा सुलझा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। वो सबकी कटुता कड़वाहट खुद ले लेंगे और औरों को काम देंगे। कभी आपने उनको किसी को हमला करते नहीं देखा होगा। तो मैं वो गधा हूँ। गधा आया बोलिए, मुझे बहुत खुशी हुई। और या मुझे कहिए चींटियों से मैं बहुत सीखता हूँ। वो हमेशा अपने कौम की, अपने देश की, अपने समाज की सोचते हैं। हर काम वो अपने चींटियों का जो घोंसला है जिसमें उनका पूरा गांव है उसके लिए करते हैं, अपने लिए कभी नहीं करते हैं। और पलक झपकते जान दे देते हैं। जान देना तो चींटियों के लिए बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देश के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, चाहे जान जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ लद्दाख में, हमारे लद्दाख स्काउट्स के सोल्जर्स हैं जो हमेशा देश के लिए देते आए हैं, तो उसी तरह हम भी देश की रक्षा करें, चींटियों से सीखेंगे। जी चिरिंगदोर्जे लाकरुक जी, जैसे आपने भी अपनी स्पीच में आयरन मैन का दर्जा दिया है, उनका क्या कहेंगे? उनका जिस तरह से उन्होंने काम किया लद्दाख में, आपके आयरन से भी स्ट्रॉन्ग डायमंड होता है कहते हैं। मैं तो हर तरह से डायमंड कहना चाहूँगा। कीमत में भी, स्ट्रेंथ में भी उन्होंने उम्मीद दी लद्दाख को कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं हटेंगे। और ये फिर धीरे धीरे उजाला हुआ। और इस बीच में सरकार को भी समझ आया, क्योंकि अदालत में जैसे जैसे परतें खुल रही थी, मेरे ख्याल से जो किसी स्तर पे किसी से गलती हो गई वो भी आगे आया। और फिर उन्होंने देखा कि ये तो हमने जल्दबाजी में, आनन फानन में बहुत गलतियां की हैं। तो कल का ये जो सुलझना था, ये उसी का एक उदाहरण है। तो ये बहुत बड़ा हाथ इनका था।